क्योंकि नारी के लिए किचन ही उसका मेन सोर्स है, किचन ही है जहाँ पे वो सारा वक्त गुजारती है। और किचन के कारण वो कंप्लेंट्स करती है कि मुझे एक्सरसाइज मैं नहीं कर सकती हूँ, कुछ कहीं मुझे अगर वर्कआउट करना है नहीं कर सकती हूँ, या फिर योग या एनी पोजेस नहीं कर सकती हूँ। पूरे दिन खड़े रह के वो काम करती रहती है। उस वजह से उसको नी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसका पोस्चर जो मेन है वो खराब हो जाता है। नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। पीएमसी हिंदी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नारी बैक टू नेचर जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, उसमें ये जो सीरीज़ का एक पार्ट है किचन, क्योंकि नारी के लिए किचन ही उसका मेन सोर्स है, किचन ही है जहाँ पे वो सारा वक्त गुजारती है। पूरे दिन खड़े रह के वो काम करती रहती है। उस वजह से उसको नी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसका पोस्चर जो मेन है वो खराब हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन आपको खड़े रहना है या फिर नीचे बैठ जाना है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही एरिया में घूमते रहते हो, यानी सबसे बड़ा टाइम आप यहीं पे निकालते हो। तो ये एरिया में आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हो? जो हम यहाँ पे जब भी काम करते हैं तो हमें मल्टीपल काम करना है, जिससे क्या होगा कि एक साथ आप दो काम करते, एक आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका कुकिंग भी हो जाएगा। बस उतना ध्यान रखिए कि कुकिंग में भी ध्यान रखना है। फिर ऐसा नहीं कि हाँ मज़ा आ रहा है, मेरा पोस्चर ठीक नहीं हो रहा है, तो कुकिंग करते करते कुछ जल ना जाए, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम बात करते हैं कि क्यों हमारा पोस्चर, क्यों हमारे डिजीज बढ़ते हैं। तो उसका रीज़न है पोस्चर। अगर आपका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, अगर आप खड़े प्रॉपरली रहते नहीं हो, अगर आप कभी कभी किसी को आदत होती है ऐसे ही खड़े रहने की, या किसी को आदत होती है ऐसे पैर करके खड़े रहने की, इन शॉर्ट में दोनों पैरों पे सेम अमाउंट पे बैलेंस नहीं होता है, और वही रीज़न से हमारे पाँव में दर्द रहता है, हमारे हील में पेन रहता है, हमारे नी में पेन रहता है, हमारे हिप्स और हमारे बैक को जितना आप स्ट्रेट रखोगे, बैक को जितना अलाइन में रखोगे, उतना ही आपको डिजीज़ फ्री हो जाओगे, ना ही डिजीज़ के लिए कोई नाम हमारे इसके लिस्ट में ऐड नहीं होगा। अब आप किचन में मैं हूँ और मैं आपको डेमो दिखाऊंगी कि किचन में आप काम कर रहे हो और यही काम के ड्यूरिंग में आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो या योगा के पोजेस कैसे कर सकते हो। इट्स अ यूनिक, राइट? बट हमें टाइम नहीं है और हमें भी हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो वो कैसे रहेंगे? अब हम स्टार्ट करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम नी के सबको प्रॉब्लम रहते हैं। अब नी का प्रॉब्लम क्यों होता है? ड्यू टू द दो मसल्स को आप याद रखिए, एक है हैमस्ट्रिंग मसल और दूसरा है काफ मसल। हैमस्ट्रिंग मसल यानी कि अपर थाइस पे आया होता है, और काफ मसल यानी कि लोअर यानी कि यहाँ पे होता है। दूसरा बात याद रखना है, रोम्बॉइड मसल, वो स्पाइन पे कंट्रोल करता है। ये तीन मसल पे आपको काम करना है। तो आप देख सकते हो आपके शरीर में मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो रिलीज हो जाएंगे। आजकल नी का ऑपरेशंस हर एक घर में होने लगा है। आइदर चेंज करो या कुछ ऐड करो, या हील का प्रॉब्लम्स है, या फिर बैक का इश्यू हो रहा है, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, या शोल्डर हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नेक में दर्द हो रहा है। तो आपको क्या करना है? पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ, आपको करना है नी की एक्सरसाइज। लेकिन किचन में और नी की एक्सरसाइज कैसे? तो ध्यान रखिए, ये हमारा प्लेटफॉर्म है मेन, और एक चेयर या कोई भी टेबल आप अपने प्लेटफॉर्म में रखिए, जिससे ज़रा सा हो जाता है तो आप बैठ जाइए और रेस्ट कर लिए। पूरे टाइम आप खड़े रहते हो और उसी वजह से आपको पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, पैरों में दर्द होता है, और हील में भी पेन होता है, क्योंकि आपके पोस्चर्स आप चेंज करते रहते हो। चलिए फिर नी की एक्सरसाइज पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहला स्टेप है कि आपके किचन में एक चेयर होना चाहिए। अब मैं जब भी नी को करते हो आपको सीधा नहीं रखना है, बैंड
धीरे से करो, फिर उठाइए। ओके, तो ये रहा मेरा नी का। और यहाँ पे अगर कुछ पीछे है तो हाथ रखिए, और इस तरह से आप अगर पानी पी रहे हो या फिर आपका कोई फ़ोन आ गया है तो इस तरह से आप बातें भी कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, पैर को यहाँ पे ही रख के करना है, और नी को आप जो नी कैप है उसका मूवमेंट भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो, और काम भी करो और नी की एक्सरसाइज भी हो गई। ये हुआ आपका पहला स्टेप। अब इसी में अगर आपके हैमस्ट्रिंग पे प्रेशर आता है, ठीक लग रहा है, तो आप अभी दूसरा स्टेप कर सकते हो। मान लो आप चॉपिंग का कर रहे हो, ड्यूरिंग द चॉपिंग में आपको क्या करना है, पैर को सीधा उठा के रख लीजिए और चॉपिंग का काम कर लीजिए। चॉपिंग का काम भी हो जाएगा और आपके पैर की एक्सरसाइज हो जाएगी। या फिर आपने दूध उबालने रखा है तो यहाँ पे तो आप ठहरोगे नहीं, कुछ कर लो, एक्सरसाइज कर लो। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो जस्ट मेडिटेट करो, या फिर धीरे धीरे हाथ को कोशिश करो, पैर को टच करने की कोशिश करो, तो फिर धीरे से छोड़ो, जिससे मेरी नी स्ट्रेच रहेगी, हम से यहाँ पे खिंचाव आएगा और यहाँ पे भी आएगा, और फिर धीरे से पैर को निकाल दो। तो ये हुई नी की एक्सरसाइज। दूसरा है कि अगर नी को मुझे स्ट्रेंथनिंग करना है तो मेरे लिए स्क्वाट्स बहुत ही अच्छा रहता है। स्क्वाट्स गुड फॉर द थाई मसल के लिए, जिसके पीसीओडी में हमेशा देखते हो कि थाई मसल पे बहुत ही भरा भरा हो जाता है, बल्कि हो जाता है। उसको कैसे करोगे, या फिर नी को हमें स्ट्रेंथ करना है तो कैसे, तो आपको क्या करना है, चेयर पे बैठे हो आप, दोनों पाँव, फिर धीरे से आप खड़े हो जाओगे, वापस चेयर पे बैठोगे, फिर वापस धीरे से खड़े हो जाओगे। इससे क्या होगा, आपकी मूवमेंट कंटिन्यूज रहेगी। बैठना है चेयर पे खड़े हो जाना है। थोड़े टाइम के लिए आप इससे करोगे तो आपका ब्रीदिंग भी अच्छा हो जाएगा और आपके नी स्ट्रेंथनिंग होगी, और आप कहीं हद तक मैंने देखा है वजन भी कम हुआ है। अब हम बात करते हैं शोल्डर। एक दूसरा ये है साइलेंट किलर हम बोलते हैं। क्यों साइलेंट किलर? बहुत प्रॉब्लम होने के बाद, जब वहाँ पे टॉक्सिन्स बहुत बढ़ जाता है, उसके बाद लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि मेरे शोल्डर में दर्द है, मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता है। कैसे जाएगा? क्योंकि हम मसल्स को बिल्ड ही नहीं करते हैं, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग ही नहीं देते हैं। तो हमें मसल को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, शोल्डर की। सेम अगेन हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो आप क्या कीजिए, एज मच एज नज़दीक दोनों हाथों को ले लीजिए और पोस्चर को सीधा रखिए। इस तरह से आपको रहना है, जिससे हमारा रोम्बॉइड मसल्स यहाँ पे है, तो ये दोनों स्पाइन के आजू बाजू जो मसल है वहाँ पे तनाव आएगा। इस तरह से हमें रहना है। जैसे ही आप रहोगे तो आपके शोल्डर के मसल्स जो है वो स्ट्रेंथनिंग होंगे। स्टार्टिंग में पेन होगा, तो अगर बहुत हो रहा है तो एक ही हाथ रखिए, ये हो गया, फिर दूसरा हाथ रखिए, लेकिन शरीर सीधा ही होना चाहिए, ऐसे नहीं खड़े रहना है, आपको ऐसे ही खड़े रहना है। तो ये हुआ शोल्डर का, हम मसल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब आती है बारी फ्रीज है। फ्रीज किस लिए है? पानी पीने के लिए और सिर्फ ठंडी पदार्थ रहने के लिए नहीं। अगर मेरे पास फ्रीज है और मेरा हाथ भी फ्रीज हो गया है, यानी कि शोल्डर फ्रीज हो गया, क्या करेंगे, यू हैव टू वॉक करना है आपको। धीरे धीरे वॉक कीजिए और जितना क्लोजर जा सको स्ट्रेच योर आर्म, एज मच एज स्ट्रेच कीजिए, आर्म को स्ट्रेच कीजिए, फिर वापस धीरे 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 नीचे आइए। उसी तरह से आपको ये करना है 1 टाइम, देन वापस रखा, फिर पुश योर आर्म। यहाँ पे हमारी है लिम्फ ड्रेनेज। ये लिम्फ ड्रेनेज क्लीन न होने की वजह से ही सारे टॉक्सिन्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। वही रीज़न से हमें ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम्स होता है, वही रीज़न से हमें हमारे स्पाइन में, हमारे शोल्डर ब्लेड्स में भी प्रॉब्लम्स होता है, और फाइनली वी गॉट द फ्रोजन शोल्डर, राइट। तो इस तरह से आपको रुकना है, फिर धीरे धीरे वॉक और नीचे आ जाना है। ये रही शोल्डर की। अब है आपके पास दरवाज़ा। जैसे मेरे पास ये दरवाज़ा है, अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, किचन में रह के ही आपको करना है, कहीं नहीं जाना है। मैंने लिया 3 स्टेप्स आपको दिखाती हूँ। पहले मैं दरवाजे के अंदर जाती हूँ,
ये है। अब मैं बाहर आती हूँ, सी मैं दरवाजे के ऊपर बाहर हाथ है और इस तरह से खींच रही हूँ। मेरे रोम्बॉइड मसल पे और मेरे डायफ्राम पे भी खिंचाव आ रहा है, डायफ्राम और उसमें खिंचाव आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इसमें भी आप रुकोगे, वेट करोगे और सांस चलती रहेगी। अब इसमें आप किचन का वर्क भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, दूध को मत रखना या चाय को मत रखना, अदरवाइज वो जल जाएगी। या रोटी तो हरगिज मत करना। ऐसी चीज रखना कि छोटा सा कुछ रखा हुआ है, धीमी आंच पे कुछ पक रहा है। ये सारा मैं क्यों बताती हूँ? इसीलिए बताती हूँ क्योंकि हमें कुक कैसा करना है, धीमी आंच पे, तो ही तो न्यूट्रिशन सारे मिलेंगे, तो ही तो पोषण तत्व हमें सारा मिलेगा। जो भी कुक करो वो ऐसा रखना, धीमी आंच वाला। यानी कि हमारा मेन काम है, कुक जब भी करो हल्के धीमी आंच पे करना है, जिससे न्यूट्रिशन भी मिले, पोषण भी मिले हमें। तो हमारा मेन है, जब भी आप फूड को करते हो गरम आंच पे नहीं करना है, अदरवाइज जो पोषक तत्व चाहिए वो सारे जल जाते हैं। तो जब कुकिंग स्लो कुकिंग हो रही है ना, तभी ये सारे स्ट्रेचिंग आप कर लो, कुकिंग की कुकिंग और स्ट्रेचिंग की स्ट्रेचिंग। तो फर्स्ट था ये। सेकंड वन, थोड़ा सा आप आगे की ओर आइए, दिस इज द सेकंड। अब आप देख सकते हो मेरा पोस्चर सीधा, अलाइनमेंट सीधा रखना है, हाथों को पीछे रखना है। दिस इज द सेकंड वन फॉर द शोल्डर, स्पाइन और सर्वाइकल, तीनों के लिए। नाउ मैं हाथ को नीचे रख रही हूं, दिस इज माई थर्ड वन। इस तरह से नीचे, पहले इस तरफ से रखना है, फिर मैं आगे आई, हाथ को पीछे सेंटर में रखना है इस तरह से, और लास्ट में इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुझे कोई सपोर्ट चाहिए। ये मैं आपको दिखाने के लिए आगे आई हूँ, लेकिन आपको डोर पे ही करना है, तो आपको एक सपोर्ट मिले। ये देखिए मेरा ऐसे हाथ दोनों नीचे है, यानी कि ऐसे हाथ रहेंगे मेरे। ये जो हाथ है वो पीछे की तरफ नीचे की ओर रहेंगे। ओके, सो दिस इज अ गुड फॉर द हमारा शोल्डर के लिए है। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है थाइस की, तो कैसे करोगे? और आपको पीसीओडी पीसीओएस के भी प्रॉब्लम्स है, तो मैंने जो आपको दिखाया, शोल्डर और थाई मसल को रिड्यूस करना है। थाइस बहुत बड़े बड़े किसी के होते हैं, उसको कैसे करोगे? पहले हम पोजीशन ले लेंगे, उसके बाद दोनों पाँव को आगे ले लीजिए और स्क्वाट्स यहीं पे करना है। हाथों को पीछे, सीधा, बॉडी सीधी, 90 डिग्री पे पाँव को रख के जितना जा सको उतना जाने की कोशिश। फिर वापस सांस को भर के ऊपर, वापस सांस को छोड़ के नीचे और ऊपर। इस तरह से आपको सांस के साथ ऊपर और नीचे आना है। तो यहाँ पे हमारा दोनों काम एक साथ हो रहा है। ओके, तो ये होने के बाद अब मैं बात करूंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, बैक के इश्यू होते हैं। जब भी आपको कुछ भी लेना है नीचे, जैसे कुछ भी गिर गया है, जैसे ये चाकू गिर गया है नीचे और मुझे चाकू को उठाना है, ऐसे करके मत लेना, क्योंकि सीधा जोर यहाँ पे आता है। या आपकी हैवी कुछ बॉटल है और आप दिखाना चाहते हो आई एम अ स्ट्रॉन्गर वुमन, वो भी मत करना। यूं करके उठाते हो तब प्रॉब्लम होता है यहाँ पे लोअर पे। आपको क्या करना है, बैंड योर नीज, बैंड एंड देन टेक, दैट्स इट। अब मैं बताती हूँ आपको कि मेरे साइड्स में, यानी कि पेनक्रियास और द साइड टायर पे बहुत सारा फैट जमा हुआ है। तो आप इसी पे अपने, देखिए यही है अपना प्लेटफॉर्म, इसी पे काम कर सकते हो। क्या करना है आपको, पहले तो चिपक जाइए, सीधा किचन में काम चालू है और आपको क्या करना है, इस तरफ देखिए, वीरासन की तरह। हम झांसी की रानी है, नारी नारायणी है, तो हमें झांसी की तरह ही रहना है। और मैं नी को बेंड करके इजीली मैं इस तरह से रहूँगी, जिससे मेरा नी का भी स्ट्रेंथनिंग होगा, ट्विस्टिंग का भी होगा और अच्छी तरह से मैं होल्ड भी कर सकती हूँ। अगर मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है, हाँ मैं ये पोजीशन में अच्छी तरह से रह सकती हूँ, फिर बाद में मैं धीरे धीरे इसी पोजीशन में आगे जाऊंगी और लाइक दिस, जिससे क्या होगा, आपका पूरा साइड्स का
जो साइड टायर है उस पर खिंचाव आएगा। लोगों का ज़्यादातर साइड टायर पे बहुत ही खिंचाव नहीं होता है और यहीं पे से ऐसा बल्कि रहता है, तो वो भी आपको होगा। दूसरा है, इसी में मैं वापस आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं खड़ी हूँ और आपको क्या करना है, अब ट्विस्टिंग करना है। मैं कर रही हूँ, ये है ट्विस्ट माय बॉडी। सी, सांसों सांस पे ध्यान, और फिर धीरे से हम वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब आता है बैक। काफ़ी टाइम लोग प्रॉब्लम्स होते हैं बैक के। क्यों? हमारे स्पाइन के जो नर्व्स होते हैं साइड्स के, वहीं पे हमारी जान नहीं होती है, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं। तो बैक को कैसे करोगे? ध्यान रखिए, दोनों पाँवों को पीछे लेके जाइए, आगे हाथ है आपके, सांस को भरना है और पुश योर बट बैक एंड गो डाउन एज मच एज टेबल की तरह एल शेप। यहाँ पे होल्ड एंड धीरे से ऊपर आओगे, तब आप करोगे भुजंगासन की तरह। वापस जाओगे, वापस धीरे से वापस सांस को भरोगे एंड सांस को भरते और सांस को छोड़ते वापस आओगे। ये रहा हमारा बैक को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। अगर आपको लगता है मैं इतना कर्व नहीं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, आपके पास ये है, आगे रखिए हाथ, इसको सपोर्ट में लीजिए और पीछे जाइए। फिर धीरे से ऊपर आ जाइए। राइट, ये भी कर सकते हो। अब आता है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, लेकिन मसल्स को बिल्ड हमें करना है। पानी की बॉटल है आपके पास, पानी की बॉटल के साथ कैसे करोगे आप? चेयर को लेना है और हाथ के साथ बैंड, ये लिया, ये किया। अगर 2 बॉटल है, 2 बॉटल के साथ कीजिए। 1 बॉटल है, 1 नी की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, हाथों को स्ट्रेंथनिंग भी मिल जाएगा। दूसरा है, वापस स्ट्रेचिंग करना है। बैठोगे आप इस तरह से, पानी की बोतल को पकड़ा, स्ट्रेच अप, लुक अप, देन सांस को छोड़ते धीरे धीरे लोअर बैक एंड धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश। फिर वापस सांस को भरते अप, इसी तरह से आपको ऊपर और नीचे इसी तरह से करना है। तो जिससे क्या होगा कि आपका मसल स्ट्रेंथनिंग होएगा। अब कभी कभी अगर बैठे ही हो, डू दिस वन ना, बैठे ही है हम, कुछ भी नहीं कर रहे, हाथों को स्ट्रॉन्ग बनाए। मसल स्ट्रॉन्ग न होने के कारण ही हमें ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें इस तरह से, हम कुर्सी में बैठे हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब आता है मेन, अब आता है जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है लेकिन हम भूल चुके हैं। हम क्या करते हैं कि कभी भी हमें अगर हमारा दाल बनानी है तो हम यूज़ कौन सा करते हैं? बॉस को। लेकिन बॉस यानी कि ग्राइंडर को मत यूज़ कीजिए, यूज़ कीजिए ऐसे, राइट, इसका यूज़ कीजिए। जिससे क्या होगा, अपने हाथों में सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दिए हुए हैं। तो जब आप इस तरह से करते हो तब आपके सारे हाथों में, और उसमें भी स्पेसिफिक हार्ट, इंटेस्टाइन, लीवर, तीनों में काम बहुत ही करता है। तो अगर आप करते हो इस तरह से तो आपकी दाल भी पौष्टिक बनती है, और दूसरा अपने शरीर से कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ दूर होती है, हार्ट की तकलीफ दूर होती है, और लीवर में जो टॉक्सिन्स भरा होता है वो भी दूर हो जाता है। यूज़ कीजिए, अपने इक्विपमेंट्स को यूज़ कीजिए, वही हमारा मेन है। अब
लोगों को कभी कभी हील का बहुत प्रॉब्लम्स रहता है। बहुत सिंपल है ताड़ासना। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मैं काम करते करते टोस के ऊपर आ जाऊंगी। मैं काम कर रही हूँ, काम करो यहाँ पे, जो भी आपको छौंक लगाना है जो भी, लेकिन ताड़ासन में कीजिए ना। पैरों को ऊपर कीजिए, ताड़ासन में कीजिए। कुछ साफ सफाई करनी है, कहीं पे भी जाना है, ताड़ासन में वॉक कीजिए, लाइक दिस। जैसे ही आप ताड़ासन में वॉक करते हो, ताड़ासन में काम करते हो, आपका इंटेस्टाइन, आपका वेट लॉस, आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है। काफ़ी छोटी छोटी ऐसी टिप्स है कि जो आप किचन में ही बैठे बैठे कर सकते हो, खड़े खड़े कर सकते हो, और पूरा काम भी हो जाता है और हम लोग अच्छी तरह से सेहत को भी देख सकते हैं। अब आता है, लोगों को रहता है कि वेट लॉस कैसे करें। चलिए फिर, अगर आपको लगता है कि मुझे वेट लॉस करना है और थोड़ी सी कैलोरी बर्न करनी है, ये तो हुआ ट्विस्टिंग किया हमने, बैक का किया, लेकिन हाउ अबाउट द वेट लॉस, वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, 3 आसन की प्रैक्टिस कीजिए और आपके कोर मसल स्ट्रांग होंगे, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, वेट रिडक्शन होगा, और सारे जो प्रॉब्लम की जड़ है ना, अपना जो है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है या फिर मेनोपॉज का प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाएगा। कैसे? अब मैं बैठी हूँ वज्रासन में। वज्रासन एक ही आसन ऐसा है कि जो खाना खाने के बाद इमीडिएटली कर सकते हो। जब आप वज्रासन में बैठते हो तो डाइजेशन भी अच्छा होता है, वेट लॉस भी होता है, और जो हम अन्न खा रहे हैं उसको अच्छी तरह से ब्लड भी सप्लाई होता है। उसके बाद हमें करना है प्लैंक। ये प्लैंक, ध्यान रखिए, कोर मसल को, पेल्विक रीजन को बहुत स्ट्रेंथनिंग देता है, और सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम लोअर द एब्डोमेन, पेल्विक रीजन को स्ट्रांग बनाए। कैसे? आपको हाथ को रखना है इस तरह से, लेग्स को एक लेग पीछे, दूसरा एक लेग पीछे, शरीर सीधा, सीधा ही देखना है। यहाँ पे आपको रुकना है, 10 काउंट कर सकते हो, लेकिन सीधा ही रखना है। उसके बाद सांस को छोड़ के आपको करना है माउंटेन पोज। नीचे, शोल्डर को नीचे, बैक, स्पाइन स्ट्रेट। यहाँ पे बैक के लिए अच्छा है, थाइस के लिए अच्छा है, डाइजेशन। और सांस को भर के भुजंगासन, वापस सांस को छोड़िए और भरिए, प्लैंक, वापस सांस को भर के छोड़ो, भुजंगासन, पर्वतासन, फिर वापस ब्रीद इन एंड डू द भुजंगासन, और धीरे से नीज को बैंड, और शशांक में आप रिलैक्स हो जाइए, और फिर आ जाइए वज्रासन में। इस तरह से आप बैक टू बैक 3 आसन कीजिए और देखिए कि आपकी सेहत में भी डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपके बैक की इश्यूज भी नहीं रहेगी। इन शॉर्ट में वेट, बैक, शोल्डर सभी को बस अपने ही किचन से मिल जाएगा। हम फोकट का बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हमारे किचन में ही सारी दी हुई है, लेकिन हम ढूंढते हैं बाहर कहीं ना कहीं। तो हमें बस वही ध्यान देना है, जब भी आप कुछ भी पका लेते हो, उसके बाद फुर्सत मिल रही है आपको, आप नीचे बैठे हो, डू द बटरफ्लाई। बैठिए, ऐसी पोजीशन में बैठिए, बातें करिए, किसी के भी साथ बातें कर लीजिए, तो बटरफ्लाई का बटरफ्लाई हो जाएगा, थाई मसल में इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे हमारा WBC है, जो बहुत ही रक्त को संचार करने वाला होता है। RBC है, WBC यहाँ पे, और जितना हो सके क्लोजर ले लीजिए, क्लोजर, ओके। और फिर धीरे से छोड़ लीजिए और रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स कर लीजिए। बस इतना ही करना है। जब भी आपको अगर लगता है, पद्मासन में बैठ जाइए और सीधा शरीर को, और ब्रीदिंग यहीं पे आप कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। काम चल रहा है और यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं किचन में, फ्लोर पे, फ्लोर को भी यूज़ कीजिए, फ्लोर एक्सरसाइज भी यूज़ कीजिए। अगर यहाँ पे है आपके पास बॉटल की एक्सरसाइज आप लेना शुरू कर दीजिए। इन शॉर्ट में कुछ भी आपके पास जो भी है, यहाँ के शस्त्र अस्त्र जो है वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छे ही है, सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं है।
तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहो। और किचन से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें लेनी है, और हम भी लेंगे और दूसरों को भी देंगे। कि नारी के पास बहुत सी फैसिलिटीज़ है, क्रिएटिव माइंड है, बस आप ऑब्जर्व कीजिए कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। और अगर नारी को शरीर को भी अच्छा रखना है, रोग रहित रहना है, तो इस तरह से एक्सरसाइज है, योग है, प्राणायाम है, और यहीं पे मेडिटेशन भी आप शांति से कर सकते हो। ठीक है, कोई आवाज़ आ रही है, आने दो, आवाज़ के पीछे हमें नहीं जाना है, बस ध्यान रखना है, सांसों के तले ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। नारी बैक टू नेचर सीरीज़ में हम आगे भी ऐसे ही किचन के रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादातर वक्त नारी किचन में बिताती है, तो हेल्दी तो उसे रहना है, बस अपनी निगराह घुमाइए और देखिए कौन सी चीज़ आपको हेल्प करती है अपनी हेल्थ के लिए और अपने परिवार के हेल्थ के लिए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए, स्टे हेल्दी रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। नमस्कार।